जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 37 की दूसरी चौपाई को श्रवण कर रहे थे। आज हम तीसरी चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री राम जी और सीता राम जी का जो यश है ये अमृत के समान जल। जो महाराज उपमाएं इसमें दी गई हैं वे ही मन को रमाने वाली लहरें हैं, विलास। तो ये जो है महाराज रामचरितमानस सर की जो है यहाँ पर परिकल्पना की गई है। कहते राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री जस सलिल सुधासम। भाव यह है जब श्री राम जी का यश, सीता जी का यश भी मिल जाता है तो माधुर्य और श्रृंगार दोनों एकत्रित हो जाते हैं। ये युगल यश जो है भक्तों को विशेष आह्लाद देने वाला है। इसी से पुष्प वाटिका में और जो महाराज विवाह प्रसंग में श्री रामचरितमानस में सर्वोत्तम सारभूत माने गए। निर्मल, पावन और मधुर होने से यश को सलिल कहा। श्री राम जी और सी का जो महाराज ये सरसता देख करके स्वयं कैकेयी जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। लख सिय सहित सरल दो भाई, और कुटिल रानी पछी ताने अभा पछ अघाई। महाराज कौशल्या जी और श्री सुनैना जी कहती हैं कि इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, इस प्रसाद आशीष तुम्हारी। सुत सुत बधु देव सरिवारी, मंगल भवन। ये देव सरवारी है, यानी अतः इनके यश को भी जो है सलिल समेत उपमित किया है। और श्री महाराज जो है कहते हैं राम सुयश जल में सगुण लीला और प्रेम भक्ति को मधुर मंगलकारी गुण कहा है। अब राम सी दोनों को महाराज मिश्रित यश है यहाँ पर, यानी जो है अमराज गुण कहा गया है। अमृत मधुर, पुष्ट और आह्लादकारक होता है। अमृत की विशेषता है कि मधुर भी होता है, पुष्ट भी होता है, आह्लादकारी भी होता है। मधुरता गुण पहले ही कह चुके हैं, इसलिए यहाँ सुधासम से कह करके महाराज पुष्टि का आह्लादकारक बताया। मेघ का जल एकत्रित होकर के तालाब में आने पर उसके गुण तथा स्वाद में सूक्ष्म भेद पड़ जाता है। इसी से ग्रंथकार ने साध मुख्यच्युत राम यश का माधुर्य वर्णन करने पर भी उसमें आने से फिर उसका माधुर्य वर्णन किया, उसके अमृत से उपमा दिया है। और मेघ के जल का रस अव्यक्त होता है और सर में एकत्रित होने पर शरद ऋतु में जल का रस व्यक्त हो जाता है। महाराज जब मेघ बरस रहे हैं उस समय जो है बहुत आप देखते हैं, लेकिन जो है पानी दिखाई नहीं पड़ता है, अव्यक्त रहता है। अतः माधुर्य अतिशय सुधा की उपमा दी गई, यानी राम यश को सर्वत्र जल ही कहा गया है। बरसहि राम सुजस बरबारी, राम विमल जल मल सरिता सोई। यह महाराज कह रहे चली सुभग कभी ता सरिता, तो राम स्नेह सलिल भरिता सो। उपमा एक अलंकार है, उपमा अलंकार। उनमें जो है समाधान बतलाया गया है कि जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय और समता दी जाती, उसे उपमान कहते हैं। मानस में रूपक, प्रतीप, उल्लेख, तुल्य योगिता, प्रतिवस्तु उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, ये बहुत सारी चीजें हैं। महाराज यहाँ उपमा जो है अलंकारों का मात्र लक्षण है। और राम जी का जो भक्ति सगुण लीला है ये बड़ी विशेष। और महाराज जो है विमल उपमा, विमल विलास मनोरम है, अर्थात जो है विमल उपमा हो शोभा विलास है। वे कहते हैं कि जल जो है पुरैन से ढका रहता है, उसमें तरंग कैसे होगी? दूसरे तरंग निरंतर नहीं रहती, आती रहती जाती रहती, लेकिन उपमा निरंतर है। परंतु यह पाठ महाराज विशेष बताया है। कह रहे हैं आगे जो बताते हैं
कि पुरैन सघन चारों चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। ये 3 परिभाषा परीक्षा लिखते हैं। एक महाराज जो पुरैन कमल का पत्ता वो बेल जिसको कहते हैं, ये सघन खूब चारों तरफ से फैला हुआ है और कह लगे दिखाई नहीं पड़ता उसके अंदर जल। कह रहे महाराज पुरैन सघन ओट सक बेल ने पाई मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। यहाँ पुरैन सघन 4 चौपाई, इस रूपक में क्षमता केवल इतनी है कि जैसे जल पर पुरैन सघन वैसे ही रामचरितमानस में चौपाइयाँ सघन। महाराज जो है पुरैन की उपमा जो है चौपाइयों से दी है। पुरैन की आड़ में जल है, वैसे चौपाइयों की आड़ में राम जी का यह स्वभाव है कि जैसे खूब घनी पुरैन से जल छिपा रहता है। ऊपर से देखने वाले इस मर्म को नहीं जानते, पत्ते समझते हैं, जल नहीं पाते। और जो है कहते हैं वैसे ही यहाँ संपूर्ण रामचरितमानस चौपाइयों में कहा गया है। इसी से चौपाइयाँ रामायण भी कहते हैं। इन सघन चौपाइयों की ओट में राम यश जो है गुप्त, इसी को मर्मी लोग जल से प्राप्त करके मनन रूपी पान करते हैं। जो मर्मी नहीं है वो ऊपर ही बातों से भटकते रहते हैं, काव्य गुण दोष आदि के विचार में पड़े रहते हैं। कितने ही भाषा समझ करके इसके पास नहीं जाते, सोचते भाई ये तो हिंदी में है। महाराज जायसी ने पद्मावत ग्रंथ को रचा, उसमें 7 चौपाई पर दोहा रखा है। यही नियम उनके अखरा बट का है। और रामचंद्र शुक्ल ने उन चौपाई को कहा है, ब्रजवासी दास ने भी यही कहा है। मानस पीयूष में इस अर्धाली और चौपाई में दोनों नाम 2 चरणों वाली पंक्ति में दिए हैं। पुरैन सघन 4 चौपाई, जुगुत मंज मन सीप सुहाई। यानी इस प्रकार से युक्ति उपाय कहते हैं कि दुसाध कार्य भी युक्ति से दुसाध्य साध्य हो जाता है। जुगुत मंज मुन, इस क्रिया से कर्म को छिपा देते हैं, युक्ति कहते हैं। महाराज युक्ति क्या है? युक्ति से व्यक्ति जो है विशेष तौर पर जो है भगवत प्राप्ति की जो है ज्ञान करता है। और है इस प्रकार से सुनत समन बारिद बंदाना, दसमुख बोल उठा। उसने कान से सुनत, अकुला गया। और जो है अकुला के क्या बोलता है महाराज, जो है यहाँ सीता जी को जो है सखियाँ पुष्प वाटिका में जब देखी राम जी के प्रति आसक्ति हो रही, तो उन्होंने कहा कि पुण्य आओ बेहबेरिया काली। यानी जो है उदाहरण जो है दिया, मम अनुरूप पुरुष जगनाही देखें लोग त्यों काही। यानी यहाँ सीता जी और जो है त्रिपुणखा की जो असमता करें, तो महाराज त्रिपुणखा जो है महाराज जो है ये विधवा है, अपने विधवापन को इस युक्ति से छिपाती है कि महाराज जो है महाराज भगवान से बोली कि अब तक मुझे हमारे योग वर नहीं मिला, इसलिए मैं कुमारी हूँ। कैसे छुपाया? और इसी प्रकार से छिपाने के विचार से वह सोच करके वह सभा यह न समझ पावे कि मैं डर गया हूँ। महाराज जो है रावण जब सुना कि जो है राम जी ने समुद्र पर पुल बांध दिया है, तो वो जो है घबरा गया। और महाराज सुना बांधो बन्नित तोड़ नित और अम्बा बांधो बन्नित नीर नित और अम्ब बारिश, सत्य तोय नित बांधस उदत पयोद गन्नरीश। विकलता आ गई, लेकिन वो विकलता को छुपा करके महाराज आ गया कि कोई समझ न पाए कि मैं डर गया हूँ। हंस दिया और भय के छिपाने के विचार से वह सोच करके कि और सभा यह न समझ पाए मैं डर गया हूँ, हंस दिया। जय महाराज भय छुपाने के ही विचार से वो महल में चला गया। लेकिन महल में मंदोदरी ने भी वही बात कह दी। अंगद भी बड़ी युक्ति से जो है भरा पूरा है। गए जास जुग जुगत अबावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। यहाँ प्रताप भानु की महाराज विशेषता है। अब युक्ति दुसाध कार्य युक्ति से सुसाध्य होता, सुंदर युक्ति भी वही है जिसमें थोड़े से प्रयास में अर्थ सिद्ध हो जाए, धर्म में बाधा भी न पड़े। ऐसी युक्तियां मानस में अनेक। नारद जी ने जब पार्वती का हाथ देख करके बताया कि योगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, अस्वामी यह कह मिली परी हस्त अस्रेख, तो हिमान घबरा उठे। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तदपि एक मैं कहाँ उपाय। एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम्हारी कन्या जो है भगवान शिव का जब करे पतन कर ले, अगर शिव जी प्राप्त हो जाए तो महाराज दोष नहीं रह जाएगा, गुण हो जाएगा।
युक्ति ही मानस का मोती है। युक्ति और मोती की तुल्यता इस प्रकार है कि जैसे मोती जल से होता है, स्वातिपूत जो सीप के मुख में पड़ता वह मोती हो जाता है। और सारहीन है, केवल महाराज पानी का बुल्ला है, फिर भी बड़े मोल का होता है, उसकी कीमत होती है और बड़ी शोभा होती है। वैसे युक्ति युक्ति से महाराज होती है, इसलिए सारहीन है महाराज। सुनने में महाराज अच्छी लगती है, अतः सुंदर है। युक्ति जिसमें कही जाती है वह महाराज प्रसंग बड़ा अच्छा होता है। और युक्ति को सीप का मोती और बुद्धि को सुहाई सीपी मानते हैं। तुम्हारा अमूल्य मोती को उत्पन्न करने वाली सीपी वो युक्ति मानते हैं। इससे जनाया समानता दिखाई को बहुत सुंदर है, पर मेरी समझ में चौपाई का अर्थ यही है, युक्ति के भीतर बात मोती है। युक्ति से पता लगे कि भाई सीपी के अंदर तो मोती है, स्वाति जल पड़ा हुआ है तो पानी, लेकिन वो मोती बन गया। यानी अच्छा विनोद भी तो जो आशय दूसरे को वचनों से जनाया चाहते हैं वो समझा देते हैं, उससे अच्छा विनोद भी हो जाता है। युक्ति तथा कहने वाली की चतुरता भी सफल हो जाती है। यही मोती बहुमूल्य है। और जो महाराज भगत सुति कल करण विभूषण, यानी युक्ति के भीतर राम नाम मुक्ता भरी है। भगवान के गुण गण ही सीप के मोती हैं। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई। तो महाराज ये जिह्वा के द्वारा जो हंसिनी है, ये रामचरितमानस को अपने वाणी के द्वारा जब प्रस्फुटित करती है तो महाराज जो है जैसे जो हमारा सीपी को मुक्ताहल गुणगन चुने, महाराज जैसे मोती चुना जाता है। अब जो है अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।